A very good morning, students. Students, in the previous video, we learned about the process of accounting, attributes and characteristics of accounting. So today in this video, we are going to cover the branches of accounting. Okay, so there are three types of accounting. First one is financial accounting. So what do you mean by financial accounting? With the help of financial accounting, we are getting the profit or loss of business. So financial accounting is that branch of accounting which records financial transactions and events, summarizes and interprets them before communicating the results to the users. ओके, फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो ब्रांच है अकाउंटिंग की जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स की समरी प्रेजेंट करती है और उसके बाद जो भी रिजल्ट है वो कम्युनिकेट करती है यूज़र से. नाउ इट डिटरमाइंस प्रॉफिट अर्निंग और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग एन अकाउंटिंग पीरियड. यूजुअली द अकाउंटिंग पीरियड इज अ 1 year. ओके, सो ये क्या डिटरमाइन करती है? प्रॉफिट अर्न कितना हुआ है या लॉसेस कितने इनकर्ड हुए हैं, ये हमें बताएगा कौन? फाइनेंशियल अकाउंटिंग. सो फाइनेंशियल अकाउंटिंग का लास्ट एंड प्रोडक्ट क्या है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो ईयर एंड पर बनाया जाता है. नाउ सेकेंड ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग इज कॉस्ट अकाउंटिंग. कॉस्ट अकाउंटिंग, this branch, with the help of this branch, we can ascertain the cost of product. It means with the help of this cost accounting, we are finding per unit cost of that particular product. For example, you can see here, now I have or I am the owner of Samsung कंपनी. मैं सैमसंग कंपनी की ऑनर हूँ और मेरे यहाँ पर काफ़ी सारे मोबाइल्स बनते हैं. ओके, बट मुझे इस मोबाइल की कॉस्ट फाइंड करनी है कि इसको मैन्युफैक्चर करने में मुझे कितना पैसा लगा. सो विद द हेल्प ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग वी आर फाइंडिंग पर यूनिट कॉस्ट ऑफ अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट. ओके, आई थिंक both the accounting is clear. Now come to the third accounting, that is a management accounting. Management accounting is that branch of accounting which concerned with generating accounting information related to funds, cost, profit, etc., as it enables the management and decision making. Now management accounting, we can say that with the help of management accounting, it helps the management and decision making. So let's revise first slide, that is branches of accounting. First, financial accounting. Second, cost accounting. And third, management accounting. फाइनेंशियल अकाउंटिंग वो जिससे हम प्रॉफिट और लॉस फाइंड कर रहे हैं. कॉस्ट अकाउंटिंग वो जिससे की हेल्प से हम पर यूनिट कॉस्ट फाइंड कर रहे हैं. एंड थर्ड इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. मैनेजमेंट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग जिसकी हेल्प से हम डिसीजंस लेने में हमें हेल्प हो रही है. दैट इज मैनेजमेंट अकाउंटिंग. नाउ कम टू द सेकेंड स्लाइड, दैट इज अ डिफरेंस बिटवीन बुक कीपिंग वर्सेस अकाउंटिंग. नाउ बुक कीपिंग, हम लोगों ने देखा था कि बुक कीपिंग में और अकाउंटिंग में कुछ डिफरेंस है. तो कौन सा डिफरेंस है? अकाउंटिंग, यहाँ मैंने एक शॉर्ट फॉर्म लिखा है IMRCSAC. इट मीन्स अकाउंटिंग की प्रोसेस है. आइडेंटिफाई, I for identify, M for measuring, R for recording, C for classifying, S for summarizing, A for analyzing and interpreting, and last is communicating. So students, अकाउंटिंग ये सारी स्टेप से होकर फाइंड की जाती है. अकाउंटिंग में ये सारे स्टेप्स को इन्वॉल्व किया जाता है, रिजल्ट्स फाइंड किए जाते हैं. बट एज कम्पेयर टू अकाउंटिंग, बुक कीपिंग में हम आइडेंटिफाई, I फॉर आइडेंटिफाई करते हैं, M फॉर मेजरिंग, मेजरिंग किस टर्म में करेंगे? मनी की टर्म में करेंगे. देन उन ट्रांजेक्शन्स को हम रिकॉर्ड करते हैं जनरल में. देन हम क्लासीफाई करते हैं अलग अलग हेड्स में. ये सारे काम बुक कीपिंग में भी होते हैं. तो स्टार्टिंग के जो प्रोसेस है वो बुक कीपिंग में रहती है, बट अकाउंटिंग में हम रिजल्ट्स भी फाइंड करते हैं.
नाउ सेकेंड, बुक कीपिंग का हम एग्जाम्पल लेते हैं क्लर्क, और अकाउंटिंग का हम एग्जाम्पल ले रहे हैं सी, इट मीन्स चार्टेड अकाउंटेंट। नाउ तो क्लर्क इट मीन्स बुक कीपिंग में क्या काम करेगा क्लर्क? क्लर्क एक जूनियर स्टाफ वर्क है, ओके, बट यहाँ पर सीनियर स्टाफ रहेगा अकाउंटिंग में। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज है, इट मीन्स सबसे पहले हमको बुक कीपिंग करनी है अकाउंटिंग करने से भी पहले, ठीक है। एंड अकाउंटिंग इज अ सेकेंडरी स्टेज। सेकेंडरी स्टेज क्यों है? क्योंकि अकाउंटिंग की जो स्टेप्स है, प्रोसेस है, उसमें स्टार्टिंग में ही बुक कीपिंग इन्वॉल्व है, और वी कैन से जहाँ पर बुक कीपिंग एंड होती है वहीं पर अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग रूटीन जॉब है, बट अकाउंटिंग एनालिटिकल एंड डायनामिक जॉब है। अब बुक कीपिंग के लिए फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स, अगर मैंने आप लोगों को आपकी बुक में चैप्टर नंबर 9-10 है आई थिंक लेजर, तो वहाँ तक अगर मैंने आपको जनरल और लेजर सिखा दिया तो आप बुक कीपिंग कर लेंगे। इट मीन्स बुक कीपिंग में नो स्पेशलाइज्ड स्किल्स, यहाँ पर आपको स्पेशलाइज्ड स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, ठीक है। बट फॉर अकाउंटिंग यू नीड स्पेशलाइज्ड स्किल्स, because with the help of accounting we are finding profit or loss, financial position, as well as we are making our results. For that we need specialized skills. So let's revise. bookkeeping में IMRC इतनी ही प्रोसेस इंक्लूड है, बट अकाउंटिंग में आइडेंटिफाई, मेजरिंग, क्लासीफाइंग, समराइजिंग, एनालाइजिंग एंड कम्युनिकेशन, ये सारे स्टेप्स इन्वॉल्व है और अकाउंटिंग में रिजल्ट्स निकल रहे हैं, ओके। बट बुक कीपिंग में रिजल्ट्स नहीं रहते हैं। बुक कीपिंग जूनियर स्टाफ वर्क है, बट अकाउंटिंग सीनियर स्टाफ वर्क है। बुक कीपिंग प्राइमरी स्टेज का है, बट अकाउंटिंग सेकेंडरी स्टेज है, क्योंकि जहाँ पर बुक कीपिंग एंड होती है वहीं अकाउंटिंग स्टार्ट होती है। बुक कीपिंग रूटीन जॉब है, रेगुलर बेसिस पे चलने वाला रूटीन जॉब है, बट अकाउंटिंग एनालिटिकल एंड डायनामिक जॉब है। एंड बुक कीपिंग के लिए पर्सन को स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं रहती है, बट हियर इन अकाउंटिंग देयर इज अ रिक्वायरमेंट ऑफ specialized person. Okay, so this is the difference of bookkeeping and accounting. Now objectives of accounting. What are the objectives, or we can say advantages of accounting? So to record financial transactions and event. नाउ स्टूडेंट्स, हम अकाउंटिंग क्यों कर रहे हैं, क्या एडवांटेजेस है? तो पहला है कि हम इसी के हेल्प से रिकॉर्ड कर पा रहे हैं फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स और इवेंट। मैडम फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स मीन्स फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन दैट मीन्स इट मीन्स द ट्रांजेक्शन्स दोज आर रिलेटेड टू द बिजनेस, वी हैव टू रिकॉर्ड दैट ट्रांजेक्शन्स ओनली। तो ऐसे ट्रांजेक्शन्स जो बिजनेस से रिलेटेड है, उन इवेंट्स को, उन ट्रांजेक्शन्स को रिकॉर्ड कर पाते हैं हम अकाउंटिंग से। सेकेंड, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, अकाउंटिंग की हेल्प से हम प्रॉफिट और लॉस डिटरमाइन कर पा रहे हैं। टू डिटरमाइन फाइनेंशियल पोजीशन, हमारे बिजनेस की क्या पोजीशन है वो भी हम फाइंड कर पा रहे हैं अकाउंटिंग की हेल्प से। टू असिस्टेंस टू मैनेजमेंट, मैनेजमेंट को कैसे आगे का प्रोसेस करना है, किस चीज़ को आगे रखना है, कहाँ एक्सपेंसेस को कम करना है, ये सारी चीज़ में अकाउंटिंग हमें हेल्प करती है, क्योंकि इसी की हेल्प से हमें पता चलेगा कितने एक्सपेंसेस है, कहाँ से रेवेन्यूज़ इंक्रीज होगा, ओके। एंड लास्ट ऑब्जेक्टिव इज कम्युनिकेटिंग अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन टू यूजर्स। वी आर मेकिंग अकाउंट्स, सो जो हम अकाउंट्स प्रिपेयर कर रहे हैं उसी की हेल्प से, अकाउंटिंग की हेल्प से हम कम्युनिकेशन कर पाएंगे यूज़र से। यूज़र्स टू टाइप के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल, ठीक है। इंटरनल यूज़र्स वो यूज़र्स जो इंटरनली बिजनेस से कनेक्टेड है, फॉर एग्जांपल ऑनर, मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़, ये इंटरनली बिजनेस से कनेक्टेड है। इनको भी इंफॉर्मेशन चाहिए कि हमारी बिजनेस की क्या कंडीशन है। एट द सेम टाइम एक्सटर्नल यूज़र्स कौन कौन हैं? बैंक, creditors and investors, these are the external users. So
इन्हें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने के लिए अकाउंटिंग हमें हेल्प करता है. सो लेट्स रिवाइज अगेन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग और एडवांटेजेस ऑफ अकाउंटिंग. टू रिकॉर्ड फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन एंड इवेंट, टू डिटरमाइन प्रॉफिट और लॉस, to determine financial position, assistance to management, and communicating accounting information to users. Now, next is limitations of accounting. Most important question of this chapter, that is limitation of accounting. What are the limitations? First, accounting not fully exact. Accounting में हम estimations लेते हैं इसीलिए यहाँ पर अकाउंटिंग पूरी तरीके से एग्जैक्ट नहीं होती है. हम अजम्पशंस लेते हैं, एस्टिमेशंस लेते हैं. सेकंड, इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस, क्योंकि अकाउंटिंग में कुछ प्रिंसिपल्स है, कुछ रूल्स है. ओके, उन प्रिंसिपल्स को हमको फॉलो करना होता है. तो यहाँ पर कुछ एक ऐसे रूल भी है जैसे हिस्टोरिकल कॉस्ट प्रिंसिपल, जिसमें क्या बोलते हैं कि उस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आपको जितनी भी असेट्स है उनकी वैल्यू कॉस्ट पर लिखनी होगी. फॉर एग्जांपल, मैंने बिल्डिंग परचेज करी थी, तब उस बिल्डिंग की कॉस्ट 10 लाख रुपीज़ थी और मार्केट में उसकी वैल्यू 12 लाख रुपीज़ है. तो मुझे किस वैल्यू पर लिखना पड़ेगा? कॉस्ट प्राइस पर. बिकॉज ऑफ प्रिंसिपल, वी हैव टू फॉलो द प्रिंसिपल एज इट इज़. तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस. ये प्राइस लेवल चेंजेस को इग्नोर करता है. देन इट इग्नोर्स क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स. इट मीन्स ये क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को इग्नोर करता है. हमारे यहाँ का कोई एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा हार्ड वर्किंग है, बहुत अच्छे से वर्क कर रहा है, उसकी क्वालिटी को हम एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं अकाउंटिंग में. So we can say one more limitation, it ignores qualitative aspects. And last, window dressing. Account में जो manipulations रहते हैं that is known as window dressing, showing the figures profit. हम लोगों ने profit show कर दिए, but actual में हम लोगों को profit नहीं हुआ, पर हमने कुछ changes करके हमने गलत रिपोर्ट प्रेजेंट करी. सो अकाउंटिंग की ये लिमिटेशन है. विंडो ड्रेसिंग के चांसेस है, मैनिपुलेशंस हो सकता है अकाउंटिंग में. सो लेट्स रिवाइज द लिमिटेशन. अकाउंटिंग नॉट फुल्ली एग्जैक्ट्स बिकॉज वी आर टेकिंग द एस्टिमेशन. सेकेंड, इट इग्नोर्स प्राइस लेवल चेंजेस बिकॉज वी हैव टू फॉलो the accounting principles. It ignores qualitative aspects because we can't record the quality of the staff or non-monetary transactions. We can't record this. And fourth, window dressing. It means there is a chance of manipulation. Now let's summarize the chapter. Here is the summary of the chapter. First, chapter number first, accounting. First point, meaning and process. So IMRCSAC. First, I, identification of business transaction. पहले हमको आइडेंटिफाई करना पड़ेगा बिजनेस ट्रांजेक्शन. एम फॉर मेजरिंग, हम उनको मेज़र करेंगे मनी की टर्म में. देन रिकॉर्डिंग, रिकॉर्ड ऑल द ट्रांजेक्शन that related to the business as well as we can express in term of money. तो कहाँ हम रिकॉर्ड करेंगे? जनरल में. देन सी मीन्स क्लासीफाइंग, क्लासीफाई करेंगे लेजर के फॉर्म में. देन समरी, क्लासीफाई कर दिया, अलग अलग हेड्स में डिवाइड कर दिया. नाउ वी हैव टू मेक द समरी. हमको समरी बनानी पड़ेगी और हम समरी क्रिएट करेंगे. देन एनालाइज करेंगे और इंटरप्रेट करेंगे कि हमको नेक्स्ट हमको क्या स्टेप लेना है. देन लास्ट, कम्युनिकेशन विद द यूज़र्स. हमको कम्युनिकेट करना पड़ेगा यूज़र्स से कि हमारी अकाउंटिंग की ये पोजीशन है और सारी चीज़ें हम उनसे शेयर करेंगे. नाउ दिस प्रोसेस इज़ ऑल्सो नोन एज एट्रीब्यूट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग. देन वी डिस्कस्ड अबाउट द टाइप्स. फाइनेंशियल अकाउंटिंग दैट रिलेटेड टू द प्रॉफिट और लॉस. With the help of this accounting, we are finding
the profit or loss of the business. Cost accounting, it means in this kind of accounting we are finding the per unit cost of a particular product. Management accounting, it helps to manage the business as well as it helps to make or take the decisions. Now objectives and advantages both are same. It means advantages help the management or objective to keep systematic record, help to maintain record, calculate profit or loss, helps to calculate profit and loss and to know financial position, to helps to know financial position and to provide information to users. So these are the advantages or objectives of the accounting. Now limitation, not fully exact because we are taking assumptions. Ignore qualitative aspects, it means we can't record the quality of our staff. Ignore price level changes because we are following accounting principles. Then fourth, window dressing, it means there is a chance of manipulation. So these are the limitations. Now next is qualitative characteristics of accounting information. So first, reliability, इट मीन्स आप लोगों की इन्फॉर्मेशन ऐसी होनी चाहिए कि हर कोई उस पर रिलाई कर पाए. सेकंड, रिलेवेंस, इट मीन्स जो इन्फॉर्मेशन मांगी है वही इन्फॉर्मेशन हो, आप उसी जो इन्फॉर्मेशन मांगी है उसी से रिलेटेड हो, आप कोई भी फालतू की इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे यूज़र्स को. थर्ड, अंडरस्टैंडेबिलिटी, इट मीन्स हर कोई पर्सन उसे देखकर समझ पाए ऐसी आपकी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए. एंड लास्ट, कंपैरेबिलिटी, इट मीन्स आप जो भी इन्फॉर्मेशन देंगे आप उसको प्रीवियस ईयर से कंपेयर कर पाएँ. सो दीज आर द 4 क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन. नाउ बुक कीपिंग में क्या है, स्टार्टिंग की 4 स्टेप्स इंक्लूड है. जूनियर स्टाफ ये वर्क करता है, रूटीन नेचर की जॉब है और इसे परफॉर्म करने के लिए आपको स्पेशल स्किल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. नाउ यूज़र्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ यूज़र्स, इंटरनल एंड एक्सटर्नल. ऑनर, जिसने बिजनेस स्टार्ट किया है उसको पता होना चाहिए, क्यों, ताकि उसे प्रॉफिट और लॉस पता चले. मैनेजमेंट, जो मैनेज कर रहा है उस बिज़नेस को, उसे भी बिज़नेस के रिगार्डिंग सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए ताकि वो बहुत अच्छे से मैनेज कर पाए. एम्प्लॉयज़, क्योंकि एम्प्लॉयज़ की सैलरी, उसका बोनस, सारी चीज़ें किस पर डिपेंड करता है, बिजनेस पे, तो उसे भी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. देन एक्सटर्नल यूज़र्स, बैंक, क्योंकि बैंक हमें फाइनेंस देगा, फाइनेंस कब प्रोवाइड करेगा, जब हमारी कंपनी की अच्छी कंडीशन है. तो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के थ्रू हमारी अकाउंटिंग की और हमारे बिजनेस की इंफॉर्मेशन मिल जाएगी. देन गवर्नमेंट को हमको टैक्सेस पे करने रहते हैं, दैट्स वाई वी हैव टू गिव द इंफॉर्मेशन टू द गवर्नमेंट. नेक्स्ट, लैंडर्स एंड क्रेडिटर्स, जिन्होंने हमें उधार पर सामान दिया है, हमें उनको भी इंफॉर्मेशन देनी होगी. सो दीज आर दी एक्सटर्नल यूजर्स. सो यहाँ पर आपका चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट होता है. स्टूडेंट्स, इफ़ यू फाइंड एनी डिफ़िकल्टीज यू कैन कमेंट. Okay, please like, share and subscribe. Thank you.